नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आपको बता दें, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड में सहायक आचार्य शिक्षक भर्ती अपडेट के संबंध में। इसको लेकर आज अखबार के माध्यम से एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 3 सितंबर को महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाला है और इसका जो इंतज़ार है, जो भी अभ्यर्थी सहायक आचार्य के एग्ज़ाम में बैठे हैं, साथ ही साथ आयोग भी इस पर निगाहें लगा के है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कुछ फैसला निकल कर आता है। क्योंकि पूर्व में जिस तरह से आया था आदेश कि सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट के लिए रोका गया था, अब सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से आदेश देता है उसी के अनुसार अब आयोग कहीं ना कहीं इस पर फैसला लेगा। तो पूरा अपडेट को हम लोग देखते हैं। इस पर देखिए, सहायक आचार्य नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय के आने वाले आदेश पर सभी की नज़रें हैं। तो कहीं ना कहीं चाहे अभ्यर्थी हो या फिर आयोग, सभी की नज़रें हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सहायक आचार्य नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में भाग ले चुके अभ्यर्थी कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। ये हमने आप सभी को पहले ही बताया। सर्वोच्च न्यायालय में दायर एसएलपी में 3 सितंबर को सुनवाई होनी है। तो कब होगी सुनवाई? 3 सितंबर को, जिसमें परिणाम जारी करने या नहीं करने को लेकर आदेश पारित होने की संभावनाएं हैं। यानी कि यहाँ पर रिजल्ट प्रकाशित होगा या नहीं होगा, इसके संबंध में इस पर जो 3 तारीख को इस पर महत्वपूर्ण फैसला है और इसका इंतज़ार है। दरअसल राज्य के प्राथमिक स्कूलों में सहायक आचार्य के 26,001 पदों पर नियुक्ति के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। इस बीच कुछ अभ्यर्थियों ने सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर किया है। आपको बता दें कि जेएसएससी ने जो भी एग्ज़ाम की जो प्रक्रिया है वह अब कंप्लीट कर चुकी है, लेकिन अब कहीं ना कहीं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश का इंतज़ार है। इस पर देखिए, इधर आयोग ने निर्णय लिया है कि शीर्ष न्यायालय द्वारा उक्त एसएलपी में आदेश आने के बाद ही प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम जारी किया जाएगा। यानी कि जेएसएससी भी इस पर इंतज़ार में है। 3 सितंबर को आयोग और राज्य सरकार के पक्ष में परिणाम आया तो आयोग शीघ्र ही इस परीक्षा का परिणाम जारी कर नियुक्ति की अनुशंसा कर सकता है। यानी कि यदि यहाँ पर आयोग और राज्य सरकार के पक्ष में यदि आ जाता है महत्वपूर्ण फैसला, तो कहीं ना कहीं इस पर रिजल्ट आने की संभावनाएं है। कुछ दिन बाद इस पर रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। और यदि फिर इसके पक्ष में नहीं आता है या फिर डेट एक्सटेंड किया जाता है तो फिर तो यह प्रक्रिया लंबा चलेगा। आपको बता दें कि आने वाले दिनों पर फिर झारखंड में चुनाव भी है, तो कहीं ना कहीं आचार संहिता भी लागू हो जाएगा, तो इस पर जो रिजल्ट है इसका असर पड़ेगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग भी विधानसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले नियुक्ति के प्रयास में है। यानी कि यहाँ पर जो भी प्रक्रियाएं हैं कहीं ना कहीं जल्दी करने की बात किया जा रहा है। हालांकि यह तभी संभव होगा जब शीर्ष न्यायालय के आदेश पक्ष में आए। यानी कि जब न्यायालय के द्वारा आदेश आएगा रिजल्ट निकालने के लिए, तभी यह संभव होगा, अन्यथा कुछ भी कहना मुश्किल है। शेष बाकी जो लगभग 24,000 जो पद है, 23,999 पद पर नियुक्ति प्रक्रिया तभी शुरू हो पाएगी जब 26,001 पदों पर नियुक्ति पूरी हो जाएगी। तो यह तो अभी और लंबा वाली बात है, क्योंकि इसके बाद तुरंत तो नियुक्ति नहीं होगी, क्योंकि 26,000 जो शिक्षक भर्ती है सहायक आचार्य की, यह जैसे ही कंप्लीट होगी कहीं ना कहीं जेटेट का एग्ज़ाम होगा और जेटेट का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद ही यह जो विज्ञापन है यह आ सकता है। बता दें कि पहली बार प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के नए कैडर के रूप में सहायक आचार्य के 50,000 पद सृजित किए गए हैं। आपको बता दें कि 50,000 तो पद सृजित किए गए हैं, फर्स्ट बार में 26,000 निकाला गया है। अब जो सेकंड है इस पर 24,000 पद निकलेंगे, लेकिन यहाँ पर जेटेट होगा, फिर जेटेट के बाद यह विज्ञापन आएगा। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण यही चीज़ है कि
यह जो सहायक आचार्य है इसको लेकर तमाम अलग अलग, आप सभी को पता होगा कि चाहे वो जेटेट और सीटेट समतुल्य को लेकर हो, तमाम अलग अलग याचिकाएं आप सभी देखे होंगे, चाहे हाई कोर्ट में हो या फिर सुप्रीम कोर्ट में हो, दिया गया। और धीरे धीरे यह आदेश होते होते कहीं ना कहीं इतना लेट हुआ है। अब देखिए इस पर, पहले तो आप सभी देखे होंगे नियमावली को भी चुनौती दिया गया था और बाद में नियमावली में भी बार बार संशोधन किया गया। उसके बाद यह जो परीक्षा है यह लिया गया है। अब यही उम्मीद है कि जो भी हो अच्छा निर्णय आए, वही आप सभी के लिए कामना है। फिलहाल तो आप सभी के लिए आज का यह था अपडेट। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं कुछ नए और महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।